हरिओम मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे हस्तरेखा परिचय। आज हस्तरेखाओं के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। कौन सी रेखा को क्या कहते हैं, कौन सी धन रेखा है, कौन सी आयु रेखा है, क्योंकि बहुत से लोग हमें यही पूछते हैं कि हमारी भाग्य रेखा कौन सी है। तो इसके बारे में हम सोचा कि आज वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि जो नए सीखते हैं उनके लिए वो बहुत आसान हो सके कि कोई रेखा कौन सी रेखा है, हृदय रेखा कौन सी है, ये सब कुछ पता चल जाए और उनका जीवन में क्या प्रभाव है उस बारे में भी पता चले। इसलिए मित्रों, आज हम देखते हैं। हम शुरुआत से बात करेंगे। ये ये जो नीचे हमारे हाथ के नीचे की जो है, यहाँ पर एक दो तीन ऐसी दो तीन तीन रेखा होती है, इसे हम मणिबंध रेखा कहते हैं। यह है मणिबंध रेखा, ये मणिबंध रेखा। और गुरु पर्वत और अंगूठा इसके बीच में से जो आई है, इसे आयु रेखा कहते हैं। और ये आयु रेखा से हमें बहुत से घटनाओं की पता चल जाता है। आरोग्य, स्वास्थ्य के बारे में, आरोग्य के बारे में इस रेखा से पता चल जाता है। एक्सीडेंट, चोट, कमजोरी, ये सब बारे में ये हमें जीवन रेखा बता देती है। और हम तंदुरुस्त रहेंगे या कमजोर रहेंगे तो कितने समय के लिए रहेंगे, उसके बारे में भी इस रेखा से हमें पता चल जाता है। और ये जो यहाँ से ये यहाँ से ऐसा जो फुगीर भाग है, ये ऐसा जो फुगीर भाग है, इसे शुक्र शुक्र का पर्वत कहते हैं। ये यहाँ से ऐसा फुगीर जो भाग है, ये ऐसा पूरा आ जाता है, यहाँ से ऐसा पूरा आ जाता है। ये शुक्र का पर्वत है। और ये पर्वत से हमें पता चल जाता है कि कला, ये पर्वत अच्छा होगा तो कला क्षेत्र, प्रेम, प्रणय, ये पर्वत से पता चल जाता है। और लैंगिक बीमारियां, लैंगिक समस्या के बारे में भी ये पर्वत से हमें पता चल जाता है, शुक्र पर्वत से। क्योंकि इसमें अगर कुछ दूषित चिन्ह होंगे तो उसका भी प्रभाव अलग अलग होता है। और उसके बाद यहाँ पर जो होता है वो मंगल का क्षेत्र होता है, मंगल का क्षेत्र। और यहाँ जो मंगल का क्षेत्र हुआ, ये शुक्र पर्वत हुआ, ये जीवन रेखा हो गई। और ये मणिबंध से निकल कर, ये मणिबंध से निकलती हुई ये सीधी जाती है। ये मणिबंध से निकली हुई और शनि पर्वत पर जाने वाली रेखा, इसे हम भाग्य रेखा कहते हैं। ये रेखा जीवन रेखा के अंदर से भी हो सकती है, आयु रेखा के अंदर से भी हो सकती है, शुक्र पर्वत के अंदर से भी जा सकती है, या चंद्र पर्वत के अंदर से भी जा सकती है। लेकिन जो ऊपर शनि पर्वत पर जाने वाली सब रेखा भाग्य रेखा उसे कहते हैं। और यहां से निकलकर ये रेखा भी बहुत देखना जरूरी होता है, क्योंकि ये रेखा यहाँ से निकलकर जो जाती है बुध पर्वत पर, इसे स्वास्थ्य रेखा कहते हैं, आरोग्य रेखा कहते हैं। ये रेखा से बहुत छोटी छोटी बीमारियां, पेट की बीमारियां, इसके बारे में पता चल जाता है। और ये हाथ के ऊपर रेखा नहीं होगी तो अच्छा है, अगर होगी तो ये अखंड होनी चाहिए, इससे बुद्धि भी हमारी तीव्र हो जाती है। लेकिन ये टूटक टूटक होगी तो बार बार शरीर में कुछ ना कुछ समस्या आना चालू हो जाता है। और मित्रों, ये यहाँ से निकलकर ये यहाँ से अंगूठे, गुरु पर्वत, और ये हमारी आयु रेखा है, उसके बाजू से या उससे लगकर भी, उसको ज्वाइन होकर भी आ जाती है ये। और थोड़ी सी नीचे की तरफ झुकी हुई, इसे हम मस्तिष्क रेखा कहते हैं। ये रेखा से हमें बुद्धि का पता चल जाता है। ये हमें बुद्धि, हमारा व्यवहारिक विचार होगा, काल्पनिक होगा, व्यवहारिक होगा, काल्पनिक होगा, या कम बुद्धि होगी, ये सब हमें ये रेखा के
वजह से हमें पता चल जाता है, ये हमें रेखा बता देती है। अगर ये रेखा के ऊपर कुछ दूषित चिन्ह होंगे तो कट पीट हो गए तो सर में मार लगना, सर के ऊपर चोट लगना, ये भी इस रेखा से हमें पता चल जाता है। हम एक एक रेखा के ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे। आज हम मोटी मोटी चर्चा करेंगे, सिर्फ हमें रेखा पता चल जाए कि कौन सी रेखा कौन सी है। तो ये मस्तिष्क रेखा और ये बुध उंगली है। ये बुध पर्वत के नीचे से यहाँ से ऐसी निकलती हुई ये गुरु पर्वत पर तक जाती है। इसे हम हृदय रेखा कहते हैं। ये हृदय रेखा है। इससे हमारी भावना कैसी है, हमारा हृदय, हमारी भावना, हमारे जोड़ीदार के बारे में सोचने का विचार, समाज में हम जिससे भी मिलजुलते हैं उनके साथ हमारा बर्ताव, ये रेखा से हमें पता चल जाता है। ये रेखा, हर एक रेखा बहुत कुछ बताती है, लेकिन आज सिर्फ हम मोटी मोटी बातें देखेंगे, रेखाओं का परिचय करेंगे। ये हृदय रेखा है। ये यहाँ तक भी हो सकती है, शनि और गुरु के उंगली के बीच तक हो सकती है, या सीधी सीधी यहाँ तक जा सकती है। और ये हृदय रेखा के ऊपर से रवि पर्वत पर जाने वाली, इसे सूर्य रेखा कहते हैं। इसे हम सूर्य रेखा कहते हैं। ये ऊपर सूर्य, ये यहाँ से सीधा जाती है, ये छोटी उंगली के बाजू वाले उंगली तक वो जाती है। ये नीचे से भी हो सकती है, लेकिन ये यहाँ से भी हो सकती है। ये रेखा से, ये भाग्य रेखा में से मिलकर भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर हमें ऐसी वो मिल जाती है। ये हृदय रेखा के ऊपर से या मस्तिष्क रेखा के ऊपर से या उसके नीचे से वो मिल जाती है, उसे सूर्य रेखा कहते हैं। इससे हमें सरकारी नौकरी, मान प्रतिष्ठा, समाज में उन्नति, कीर्ति, इसका उससे हमें पता चल जाता है। ये रेखा बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये जिसके हाथ के ऊपर रेखा होगी उसका जीवन चमक जाता है। वो हर जगह पर छोटा कुछ भी काम करे तो भी उसके जीवन में नाम हो जाता है। और अब भी हम चर्चा करेंगे पर्वत के ऊपर। ये जो गुरु का उंगली है, ये गुरु का उंगली है, ये शनि का उंगली है, ये रवि का उंगली है, और ये बुध का उंगली है। ये गुरु के उंगली के नीचे जो पर्वत होता है उसे गुरु का पर्वत कहते हैं। हम अगर हमारे हाथ के ऊपर देखेंगे तो ऐसा हर पर्वत अलग अलग हमें दिखाई देता है। ये ऐसा, ये गोलाई लिए थोड़ा फुगा हुआ, ये शनि का हमेशा थोड़ा दबा हुआ मिलता है, ज्यादा फुगा हुआ नहीं मिलता है। और रवि का जो पर्वत है वो भी दिखता है, ये बुध का पर्वत भी दिखता है। ये सब हर उंगली के नीचे ऐसे पर्वत हमें मालूम पड़ जाते हैं, ऐसे पता चल जाते हैं। सब उंगली के नीचे ऐसे पर्वत हमें दिखाई देते हैं। तो इनको, इसे गुरु का पर्वत, ये रवि का पर्वत, सॉरी, ये शनि का पर्वत, ये रवि का पर्वत, ये बुध का पर्वत। ये उंगली को हम तर्जनी कहते हैं। पहली उंगली को तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका, ये ज्योतिष की भाषा में हम इससे कहते हैं। और ये हमारा अंगूठा भी ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके बारे में भी हमने बहुत से हमने बात बताई है, वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं। उसके बारे में हमें, ये अंगूठा जीवन में बहुत सी बातें, क्योंकि अंगूठा का इतना महत्व है, वो 30-40% तो अंगूठा पूरा भविष्य बता देता है, इतना अंगूठे के अंदर सामर्थ्य है। और जो मेन जो रेखा होती है, ये जीवन रेखा है, ये भाग्य रेखा, ये आरोग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा और सूर्य रेखा, ये जो मेन जो रेखा है वो कभी बदलती नहीं है। वो हमेशा एक बार हमारे 16 साल के बाद वो दिखाई दे, प्रकट हो जाती है। 16 साल के पहला वो कम थोड़ी थोड़ी धुंधली होती है, कोई कोई बच्चों के हाथ में नहीं दिखती है,
लेकिन 16-18 साल के बाद वो अपना उगम उनका हो जाता है और हमारे हाथ में दिखाई देती है। और ये जो प्रमुख रेखा है वो मिटती नहीं है, लेकिन जो उप रेखाएं निकलती है उतने टाइम के लिए छोटी छोटी जो रेखाएं निकलती है वो मिट जाती है, लेकिन जो प्रमुख रेखा है वो मिटती नहीं है। वो हमेशा वो अपना मुकाम बना के रखती है और हमें जीवन में बहुत सी भविष्यवाणी के बारे में बता देती है। मित्रों, आज मेन मेन जो जितनी बातें थी वो हमने आज आपको बता दी, और हम हर एक एक रेखा के ऊपर अच्छे तरह से वीडियो बनाएंगे। आज के लिए इतना है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हरिओम।